रुक्मिणी ने हंसते हुए दरवाज़ा खोला। रवि और मीना ने बाहर जाकर मृदु को अंदर लिया। मृदु ने अपनी चप्पल काली बड़ी चप्पलों के पास रखी जो धूल से सनी थी। हाँ, उन चप्पलों पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। अंगूठे के भी निशान दिख रहे थे। रवि मृदु को वहाँ ले गया जहाँ एक फटे फुटबॉल में रेत भरकर बिल्ली का बच्चा रखा था। टूटे नारियल में उसके लिए दूध भी रखा था। आज सुबह ही यह हमें गेट के बाहर मिला। बेचारा मियाओ मियाओ कर रहा था। हमने इस बात को सीक्रेट ही रखा है क्योंकि अम्मा कहती है पति को अगर इस बात का पता चल गया कि यहाँ एक बिल्ली है तो पद्दू मामा के यहाँ चले जाएगी। हमारे बड़े भी बहुत अजीब है। एक और हमें जानवरों के प्रति दया दिखाने को कहते हैं और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें यह कहकर चिल्लाते हैं कि इस गंदे प्राणी को यहाँ पे मत लाओ। अरे बाप रे, तुम्हें पता है किचन से थोड़ा दूध भी बाहर लाना हो तो कितनी मुश्किलें आती है। दादी ने मेरे हाथ में ग्लास देखा तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भूख लगी है और मुझे दूध पीना है। हे भगवान, तो पता है उन्होंने कुछ इस तरह से मेरी ओर देखा कि उनको तसल्ली देना ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। मुझे उनके सामने दूध निगलना पड़ा क्योंकि उन्हें ग्लास वापस चाहिए था। पर मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। मैंने उनसे कहा मैं क्यों आपको तकलीफ़ दूँ, मैं खुद ही ग्लास धो लूँगा। मैं वहाँ से भागकर यह दूध यहाँ लाकर इस बिल्ली के पास डालकर वापस ग्लास धोकर रख कर आ गया। इससे उन्हें कोई शक नहीं हुआ। पर अब हमें कोई और आइडिया ढूंढनी पड़ेगी महेंद्रन का पेट भरने के लिए। महेंद्रन? क्या इस प्यारी बिल्ली का नाम महेंद्रन है? वाओ! एक्चुअली उसका नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। MP पुन्नई शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं। यह एक अच्छी जाति की बिल्ली है। उसका फर देखो, बिल्कुल शेर की तरह है। क्या तुम्हें पता है पल्लव राजा का राज चिन्ह क्या था? क्या तुम्हें लग रहा है मैं जोक कर रहा हूँ? कोई नहीं, मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। तुम्हें तो हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है और तुम तो अभी महाबलीपुरम गई ही नहीं हो, राइट? हाँ, पर जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तब मैंने वहाँ उसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का स्टैचू देखा था। कहने की बात यह है कि यह महेंद्रन उसी बिल्ली का वंशज है। हाँ, साइंटिफिकली शेर का रिश्तेदार। पल्लव शेर, पल्लव साम्राज्य का राज्य चिन्ह। यह बिल्ली महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली की वंशज है। और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इजिप्ट में इजिप्शियंस जो है वो बिल्ली की पूजा करते थे। अरे पर उसका यहाँ क्या लेना देना? मैं ये कह रहा हूँ कि यह बिल्ली इजिप्ट के कैट गॉड नहीं कैट गॉडेस की वंशज है। बेसिल, हाँ उसी की। तो उस कैट गॉडेस की एक वंशज पल्लव के जहाज में से आई और उसकी वंशज है महाबलीपुरम की ऋषि कैट और उसकी वंशज है MP पुन्नई। यस! महेंद्रन डर गया, पर हाँ, रवि की चीख से नहीं बल्कि उस आवाज़ से जो खिड़की के पास से आ रही थी। कितनी अजीब आवाज़ थी। इस आवाज़ से MP पुन्नई बुरी तरह से डर गया। इतना डर गया कि वह उछलकर लाल मिर्च जो सूखने के लिए रखी थी
उसके नीचे छिपने की कोशिश में मिर्चियाँ बाहर गिरा दी, पर आवाज़ कुछ रुकी नहीं रही। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज़ है? वह लाली वायलिन बजाना सीख रही है। यह लाली कुछ सीख नहीं सकती। म्यूजिक के मास्टर ट्रेन की तरह आगे आगे बढ़ते जाते हैं और यह लाली, उसकी गाड़ी तो पटरी छोड़कर भाग रही है, एकदम बेसुरी। मास्टर ने तो ऐसे सुना है, पर लाली बेचारी उसे पकड़ ही नहीं पा रही है। म्यूजिक के सर मानो कानों में रस घोल रहे हो, मानो रेलवे के पहिए बराबर पटरी पर पकड़ बनाए रेल को गति दे रहे हैं। वे कितनी सहजता से वायलिन बजा रहे हैं, पर लाली की गाड़ी मानो पटरी से बार बार उतर रही है। अम्मा, ओ अम्मा। अयो रवि, उस भिखारी को वहां से भगाओ। अरे, यहाँ से भागो। इस घर की मेम साहब बहुत अच्छी हैं। मैं एक हफ्ते से उन्हीं की मदद से गुजारा कर रहा हूँ। वे मुझे भगा नहीं सकती। अम्मा, ओ अम्मा। अयो रवि, उसे कहो रसोई में कुछ नहीं बचा है और उसे यह भी बोलो कि अब वो यहाँ पर ना आए। मैं जाता हूँ। बस यह छाँव में थोड़ा आराम कर लूँ। बाहर बहुत धूप है। बाहर रोड भी बहुत गर्म है। मेरे पाँव में पहले ही छाले पड़े हैं। शायद उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या पता, मेरी चप्पल तो बहुत छोटी है और उसे आएगी भी नहीं, और उसके पैर तो मृदु और मीना से भी बड़े हैं। मैं यह सोच रहा हूँ कि यह ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं है कि हम उसकी मदद ना करें। 2 मिनट में उसके पैर उस तपते हुए रोड पर होंगे। हे भगवान, तो उस चप्पल चाहिए उसे, तो हमें चप्पल कहाँ मिलेगी? चलो हम घर पर ढूंढते हैं। ये लो, ये पहनो और वापस यहाँ मत आना। बेटा। लाली बेटा, आपने मेरी चप्पल कहीं देखी? मैंने माउंट रोड से खरीदी थी। वह आपके 1 महीने के फीस जितनी उसकी कीमत थी। कहाँ जा सकते हैं? यह बुरा हुआ कि किसी ने उसे चुरा लिया। क्या तुम बच्चों ने देखा किसी को यहाँ कुछ करते हुए? रुक्कुमनी, यहाँ एक भिखारी आया था। बेचारे के पैर में छाले पड़े थे। तो रवि, तुमने मास्टर के चप्पल उस भिखारी को दे दिए जो यहाँ आता है? पर माँ, आपने ही मुझे कर्ण के बारे में बताया था, जिसने सब कुछ जो उसके पास था दान कर दिया था। यहाँ तक कि उसके सोने के कुंडल भी उसने दान कर दिए थे। अरे पागल, कर्ण दूसरों की वस्तुएं नहीं देता था, वह तो सिर्फ अपनी ही वस्तुएं दान करता था। पर मेरी चप्पल्स तो बहुत छोटी है, उन्हें फिट भी नहीं बैठती, और अगर फिट बैठती भी तो क्या आपको कोई शिकायत नहीं होती उस बात से? रवि, 1 मिनट में अंदर जाओ। सर, ये आपको फिट आएंगी, प्लीज़ ये ले लीजिए। आई एम सॉरी, मेरा बेटा बहुत ही शरारती है। वेल, आजकल के बच्चे हैं भगवान, अपने बड़ों की इज्जत ही नहीं करते। आजकल के बच्चे तो शरारत करने में हनुमान के अवतार हैं। सिर्फ राम जी ही इन्हें बचा सकते हैं। मृदु, अंदर आओ और कुछ खा लो बेटा, तुम बच्चे कमाल हो। थैंक गॉड तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पल पहनकर ऑफिस नहीं जाते, पर हाँ, आते ही शूज़ सॉक्स निकालकर ये चप्पल पहनते हैं।
क्या पता तुम्हारे मामा घर आने पर क्या कहते हैं जब उन्हें ये सब पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने रवि की सच्चाई, अपनापन, दयालुपन और चतुराई। तो दूसरी ओर म्यूजिक सर की चालाकी। आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।